लद्दाख के अभियान को लीड करने वाले सोनम वांगचुक जी हमारे साथ हैं। सर, जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो बातचीत के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे, उस पर सहमति बन गई है, फिर भी आप प्रधानमंत्री से, टॉप लीडरशिप से मिलने को लेकर अनशन क्यों करना चाहते हैं? नहीं, जो बातचीत है वो रुक गई है, वो फेल हो गई है। वो फेल हो गई है 4 मार्च से। तो अब हम उसे दोबारा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में हम आश्वासन चाहते थे, विनती करना चाहते थे हमारे देश के शीर्ष नेताओं से। किसी से भी पैदल आए हुए इतने बड़े बूढ़े बुजुर्ग भूतपूर्व सैनिक 150 जो 30 दिन से चले हैं, उनको एक दर्शन देते और उनकी पुकार सुनते, यही हमारी मांग थी। आपको क्या लगता है कि 4 मांगे जो लद्दाख की हैं, स्टेटहुड, डेमोक्रेटिक्स राइट्स का वहाँ पर आना, 6 शेड्यूल, ये तमाम जो 4 मांगे हैं और जो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इम्पोर्टेंट है या सरकार से मीटिंग करना ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा हो गया है? नहीं नहीं, सरकार से मीटिंग इन्हीं के बारे में है ना, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। सरकार से कोई शीर्ष नेता से मिलके हम इन्हीं पर जो बातचीत चल रही है वो दोबारा चले, यही हमने अपील करनी थी। न्यूज़ 18 ने लगातार जब बातचीत चल रही थी पिछले साल उसको कवर किया था, आप उसका हिस्सा नहीं थे, क्या इस बार क्या आप उसका हिस्सा रहेंगे और नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक धार्मिक दल से नहीं हूँ। ये एपेक्स बॉडी और केडीए जो हैं, एपेक्स बॉडी सिविल सोसाइटी दलों संस्थाओं की है, केडीए राजनीतिक दलों की है। मैं इनका समर्थन कर रहा हूं क्योंकि लद्दाख में लोकतंत्र और संरक्षण जो 6वें शेड्यूल है, वही एक तरीका है लद्दाख के पर्यावरण के संरक्षण का। तो इसके लिए मैं उन्हें सहयोग दे रहा हूं, मेरा अपना कोई इसमें पोजीशन नहीं है। सबसे ज़्यादा आप जोर देते हैं कि 6 शेड्यूल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं सभी चीज़ों को ज़रूरी समझता हूं, मगर 6 शेड्यूल वो प्रावधान है जो हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं ने, आज हम अम्बेडकर भवन में हैं, उन बुजुर्गों ने भारत में विविधता को, यहाँ की जो जनजाति हैं उनके संरक्षण, उनके जो हैबिटेट है, उनके जो परिवेश है, उसके संरक्षण के लिए ये प्रावधान रखा है, ताकि भारत में विविधता जो है, विविधता में एकता जो भारत की सुंदरता है, उसे बनाया रखा जाए। तो इसका वचन सरकार ने दिया है, तो इसलिए मैं जोर देता हूं, क्योंकि ये तो सरकार ने लिखित में चुनावी घोषणा पत्रों में लिखा है, चुनाव जीते हैं। तो आप ही सोचिए, कोई निकम्मा ही होगा ना जो अपने वादे, किए हुए वादे, लिखित वादों को पूरा ना करवा सके। आपने पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो ऐलान किया था 15 अगस्त को आप अनशन शुरू करेंगे। अब एक बार फिर दोबारा से आप दिल्ली आए हैं, तब दोबारा से अनशन शुरू करने का है, तो अनशन कब तक अनशन चलता रहेगा? ये बदकिस्मती है, ये मेरा कोई वो नहीं है, शौक नहीं है, मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यार